द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। लिख लेना बच्चों, बोल रहा हूं देखो ढंग से, इसमें बोर्ड में कम आ रहा। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड नाम की पुस्तक इन्होंने 1895 में लिखी। 1897 में इन्होंने सुसाइड, आत्महत्या नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी कि आत्महत्या कैसे होती है, क्या है, इसके बारे में इन्होंने बताया। 1912 में इन्होंने रिलीजन इट्स नहीं एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ मतलब प्रारंभिक स्वरूपों में जो धर्म था वो कैसा था, इस बारे में इन्होंने विचार दिए। बहुत सारे आइडियाज इन्होंने दिए। जो इनका सबसे महत्वपूर्ण आइडियाज था, या ये कहें जो समाज शास्त्र में मील का पत्थर साबित हुआ, वो क्या था? सामाजिक तथ्य था। तो विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक तथ्यों को, सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा दरखाइम ने दी है, यही क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में। तो आता ही है, जो 11वीं 12वीं के बच्चे उनमें भी आता ही है। बैचलर डिग्री के जो एग्जाम होते हैं, स्नातक के, स्नातकोत्तर के, आईएएस लेवल तक भी ये क्वेश्चन आया है, सामाजिक तथ्य क्या है। ध्यान देना, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी थी? दुर्खीम ने। किसने दी थी? दुर्खीम। मैं बार बार कभी दुर्खीम दरखाइम, एक बात है बेटा, इस बात को सभी ध्यान रखेंगे कि दुर्खीम हो या दरखाइम सभी सेम है। तो इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी? दरखाइम ने। और कहां दी? अपनी महत्वपूर्ण कृति जो 1895 में इन्होंने लिखी थी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया? ये सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा दी। अब सामाजिक तथ्य क्या है, इन्होंने विस्तार से बताया कि सामाजिक तथ्य क्या है। इनके अनुसार इन्होंने कहा सामाजिक तथ्य वस्तु हैं। ध्यान देना, जो दरखाइम थे, वो सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की भांति मानते थे। किसकी भांति मानते थे? वस्तुओं की तरह, वस्तुओं की तरह। किसको मानते थे वो? सामाजिक तथ्य को। इन्होंने कहा सामाजिक तथ्य ही समाज शास्त्र की, ध्यान देना, सामाजिक तथ्य ही समाज शास्त्र की विषय वस्तु हैं। या ये कहूं, सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही समाज शास्त्र है। अगस्ट कॉम्टे को समाज शास्त्र का पिता माना जाता है। ध्यान देना, अगस्ट कॉम्टे को समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है, परंतु समाज शास्त्र को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का काम, या ये कहें समाज शास्त्र को वैज्ञानिकता देने का काम यदि किसी विद्वान ने किया तो वो कौन थे? दरखाइम। और दरखाइम ने जो महत्वपूर्ण अवधारणा दी सामाजिक तथ्य, आज हम इसको व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी से रटते हैं सामाजिक तथ्य क्या है, भूल जाते हैं। चलो मैं पहले इसका उदाहरण से हम समझते हैं सामाजिक तथ्य क्या है। इसके उदाहरण आप देखोगे क्या है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या बताने का प्रयास आपको समझाना चाह रहा हूं। कानून, ये क्या है? सामाजिक तथ्य है। धर्म, ये क्या है? सामाजिक तथ्य है। भाषा, ये क्या है? सामाजिक तथ्य है। रीति रिवाज, प्रथाएं, ये क्या है? सामाजिक तथ्य हैं। व्यावसायिक नियम, सामाजिक तथ्य हैं। सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक जीवन को जीने के समाज के द्वारा जो निर्धारित मापदंड हैं, जो नियमों का पुंज है, वही क्या है? सामाजिक तथ्य हैं। तुर्की में एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने बड़े जोर देकर, बड़े जोर से और शोर से यह बात कही कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु कोई हो सकता है तो वो सामाजिक तथ्य है, और सामाजिक तथ्य का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है। इसीलिए वो कहते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान समाजशास्त्र है। सामाजिक तथ्य से कुछ भी अछूता नहीं है, बशर्ते वो सामाजिक हो। सामाजिक का मतलब, ध्यान देना, इंडिविजुअल से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है,
सामाजिक तथ्य का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्ति जब पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं, आपस में जो बातचीत करते हैं, जब उन बातचीतों से कोई स्वरूप विकसित हो जाता है, बातचीतों से कोई परिणाम निकल के आ जाता है लोगों से, और सभी लोग उस परिणाम को मान्य कर देते हैं, और जब मान्य कर देते हैं तो वो सामाजिक तथ्य बन जाता है। तो ध्यान देना, सामाजिक तथ्य के बारे में उन्होंने क्या कहा था, सामाजिक तथ्यों के बारे में उन्होंने कहा था, इसको विद्यार्थी समझेंगे उन्हीं के शब्दों में, वो क्या कहते हैं अपनी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड जो 1895 में उन्होंने लिखी, उसमें वो कहते हैं कार्य करने, सामाजिक तथ्य क्या है, कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के ऐसे तरीके, कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के ऐसे तरीके जो व्यक्ति से बाहर है, परंतु उस पर अपना दबाव डालते हैं, उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक तथ्यों से बाहर कुछ भी नहीं, दुर्खीम बड़े जोर से कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक तथ्य क्या है, कानून। एक उदाहरण के माध्यम से आप इसे आसानी से समझ सकते हो। आपको व्यवहारिक जीवन में आप देखते हैं लोग अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं या बस से करते हैं, और आपको मैं एक महत्वपूर्ण, एक आपसे ही जुड़ा हुआ उदाहरण दूंगा सामाजिक तथ्य का। जैसे मान के चलो आपको जाना है पलवल से दिल्ली, ध्यान देना, पलवल से आपको दिल्ली जाना है। अब आप टिकट के लिए रेलवे स्टेशन पर गए, देखा तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, आप भी थोड़ा लाइन में लगे, परंतु क्या हुआ, पता चला ट्रेन आ गई और टिकट नहीं मिलेगी, लाइन लंबी है टिकट की। तो आपने टिकट नहीं ली और आप ट्रेन में चले गए। अब आप सोच रहे हो, देखो कोई नहीं है आपके पास, बहुत सारी भीड़ में यात्री हैं, आपके माइंड में चल रहा है कि मैंने टिकट नहीं ली है। अगर टिकट नहीं ली है, माइंड में चल रहा है, देखो प्रेशर बाहर से आ रहा है। मैंने एक बात बताई, सामाजिक तथ्य क्या है, दबावकारी हैं, इनमें दबावकारी हैं, दबाव है। दूसरा, इनमें बाह्यता है और बाध्यता भी है। दबावकारी इट्स मीन बाध्यता, ध्यान देना। अब देखिए, आपने टिकट नहीं ली तो आपके माइंड में ये है, अरे टीटी आ गया तो, टिकट चेक करा गया तो, और टिकट हमारे पास है नहीं। अब कानून, अब कानून आपके माइंड में है कि बिना टिकट यात्रा करना अपराध है। अब बिना टिकट यात्रा करना अपराध है तो आपको ये महसूस हो रहा है। देखिए, टीटी आए नहीं आए, आपने यात्रा पूरी कर ली दिल्ली तक और रेलवे स्टेशन से बाहर भी चले गए प्लेटफार्म से, परंतु जब तक आपने यात्रा की तो आपके माइंड में ये रहा कानून का प्रभाव। ये कानून क्या था, ये सामाजिक तथ्य था जिसने आपको व्यवहार को नियंत्रित कर रखा था। आप बार बार ये भी सोच रहे होंगे कि क्या बहाना बनाऊंगा, कि भीड़ ज्यादा थी जी, एकदम ट्रेन आ गई जी, मेरा इंटरव्यू था या कुछ ऐसे जाना था, बहुत जरूरी काम था। तो आपके माइंड में ये जो चीजें आ रही हैं, आपने टिकट नहीं ली है, या मुझ पे जुर्माना हो सकता है, छापा पड़ेगा तो जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये सामाजिक तथ्य क्या कर रहा है, सामाजिक तथ्य क्या, कानून। कानून सामाजिक तथ्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहा है। आपकी जो भी गतिविधियां ट्रेन में हो रही हैं वो सामाजिक तथ्य के कारण ही तो हैं। और देखिए, ये सामाजिक तथ्य का निर्माण कौन करता है, हम ही तो करते हैं। सामाजिक तथ्य का निर्माण भी हम करते हैं, व्यक्ति और व्यक्ति की सामूहिक क्रियाओं से और सामाजिक समूह से, सामाजिक संगठनों से क्या होता है, सामाजिक तथ्य का निर्माण होता है। और ये सामाजिक तथ्य का निर्माण हमने किया और हम पर ही क्या है, हावी है। हम अपने व्यवहार को चाह कर भी, हम अपने व्यवहार को चाह कर भी उसी तरह ढालते हैं जैसा समाज चाहता है। दुर्खीम समाज को बड़ा ही महत्वपूर्ण मानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या कहते हैं, सोसाइटी इज द सुई जेनरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएएस एग्जाम में भी आ लिया ये क्वेश्चन। दुर्खीम ये बात कहते हैं, सोसाइटी इज द सुई जेनरस, समाज अपने आप में एक तरह का देवता है। समाज का जो निर्णय होता है
वो अधिकतर मानना ही पड़ता है। यदि समाज के निर्णयों को नहीं मानते हैं तो समाज के निर्णय मानने का मतलब क्या है? सामाजिक तथ्य। और सामाजिक तथ्य क्या है? कानून। ये मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो उसमें क्या है? समाज के दो तरीके से उसमें दंड के प्रावधान है। कानून का उल्लंघन करते हो तो आपको कुछ आर्थिक हानि, कुछ आपको जुर्माना भी हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। यदि समाज के कुछ नियम हैं, कोई प्रथाएं रीति रिवाज आप तोड़ते हो तो आपको उपहास का पात्र बनना पड़ सकता है, या समाज के गांव के लोग आपको गांव का निकाला भी दे सकते हैं। आप कोई ऐसा काम कर दो, कोई आप समाज की कुछ ऐसे नैतिक नियम होते हैं उनका आप उल्लंघन कर दो तो आपको गांव से निकाला भी दिया जा सकता है। ध्यान देना। तो हम क्या समझेंगे? सामाजिक तथ्य क्या हैं? सामाजिक तथ्य किसी व्यक्ति के कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के, देखना ध्यान देना भाई, किसी के कार्य करने, सोचने, कार्य करने, सोचने, अनुभव करने, अनुभव करने करने के ऐसे तरीके, ध्यान देना, सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के ऐसे तरीके जो व्यक्ति से बाहर हैं परंतु उस पर अपना नियंत्रण रखते हैं, उस पर अपना दबाव बनाकर रखते हैं, यही सामाजिक तथ्य हैं। तो सामाजिक तथ्य के उदाहरण आपको याद भी हो गए होंगे। क्या हैं इसके उदाहरण? सामाजिक तथ्य के उदाहरण पहले भी मैंने आपको बताए कि क्या है? कानून, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, प्रथाएं, नैतिक नियम, किसी कंपनी में हो या किसी संगठन में हो तो वहां के व्यवसायिक नियम, कुछ भी आप उनका सामाजिक तथ्यों का उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड का, उपहास का, वो दंड औपचारिक हो अनौपचारिक हो, इसका भागी होना पड़ सकता है। ध्यान देना। तो सामाजिक तथ्य, उस परिभाषा में महत्वपूर्ण बात क्या थी कि सामाजिक तथ्य क्या है? कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के ऐसे तरीके जो व्यक्ति से बाहर हैं और उस पर दबाव बनाकर रखते हैं। अब सामाजिक तथ्यों की हम विशेषताओं की बात करें जो दरखाइम ने दी हैं। देखो विशेषताएं बहुत सारी हैं, प्राइवेट राइटर बहुत सारी विशेषताएं कहते हैं, परंतु दरखाइम जो बात करता है वो क्या कहता है कि सामाजिक तथ्यों के दो ही महत्वपूर्ण गुण हैं, बाह्यता जो इनकी विशेषता है, बाह्यता, और दूसरी क्या है? बाध्यता। ये विशेषताएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, विशेषताएं कह सकते हैं या इसके महत्वपूर्ण गुण कह सकते हैं। बाह्यता, सामाजिक तथ्यों में क्या होती है? बाह्यता। वो बाह्यता कैसे? कि कानून आपसे बाहर है, धर्म आपसे बाहर है परंतु आप पर हावी है, आपको धर्म के, आचरण के, सामाजिक जो नियम है उनका पालन करना पड़ता है। आप किसी गांव के मंदिर में जाते हैं, वहां पे रीति रिवाज के जो नियम है, जैसे विवाह के कुछ नियम होते हैं, या बच्चे का जन्म होता है उसके कुछ नियम होते हैं, या शादी विवाह या हवन के कुछ नियम होते हैं, आप उन हवन के नियमों में, उन हवन के नियमों का उल्लंघन करते हो तो आपको क्या बनना पड़ सकता है? उपहास का पात्र बनना पड़ सकता है। और यदि आपने धर्म के किसी ऐसे विशेष नियम का उल्लंघन किया है जो लोगों को स्वीकार नहीं, जिसकी क्षतिपूर्ति होना संभव ही नहीं, तो उसके लिए आपको समाज के लोगों का दंड का भागी बनना पड़ता है। आपको संदेश गांव निकाला भी दिया जा सकता है। और कहते हैं ना, हुक्का पानी बंद। कभी कभी देखा कि हमारे उत्तरी भारत में गोत्र सगोत्र विवाह की मनाही है। इसका मतलब क्या है? एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। और कभी कभी कुछ ऐसा आया है, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जब विभिन्न गोत्र के लड़के लड़कियां आपस में, एक गोत्र के लड़के लड़कियां शादी कर लेते। तो ऐसी परिस्थिति में
बहुत सारे गांव में पंचायतें भी होती हैं, तो उसमें क्या हुआ, फैसले लिए जाते हैं, जो आपको बताऊं कि सामाजिक तथ्य क्या है। धर्म की मान्यता है कि एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, एक गोत्र के भाई बहन हैं, और ये मान्यता प्राचीन समय से ही चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। देखो, ये भी विशेषता बन गई एक सामाजिक तथ्यों की विशेषता, कि सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होते हैं। दरखाम तो मुख्य रूप से बाह्यता और बाध्यता की बात करता है। तो क्या होगा, मान नहीं है, धर्म इस बात की या रीति रिवाज या प्रथाएं इस बात की इजाजत नहीं देते कि वो विवाह करें, पर विवाह कर ले। ऐसा भी हो जाता, भाग के कर लेते हैं जी। आजकल तो ये एक ट्रेंड चल गया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। सब कल्चर, कल्चर में भी सब कल्चर, संस्कृति में भी उप संस्कृति का निर्माण हो रहा है। तो क्या होगा, गांव निकाला दिया जा सकता है उसके पूरे परिवार को। गांव निकालन के छोड़ो, दंड इतना होता है, मैंने देखा है। आपने बबली बंटी हत्याकांड सुना होगा हरियाणा का, उनको मार ही दिया गया, जिंदा जला दिया गया, लड़के को और लड़की को। तो समाज, जब समाज की जो मर्यादाएं हैं, समाज के जो नियम है, यदि उनको कोई हानि पहुंचती है, उनको कुछ दिक्कत आती है, तो समाज उसमें दंड देता है, और दंड कभी कभी भारी होता है। वो दंड वैसे देखा जाए तो एक समाज का नहीं था, उन लड़के लड़कियों को एक ने मारा या पूरे समाज ने मारा, ये नहीं था। बात था सामाजिक तथ्यों का उल्लंघन। ये सामाजिक तथ्य बहुत ही बाध्यकारी होते हैं। आप अकेले कमरे में हो, आपका व्यवहार कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब आप किसी समाज के समूह में, आप किसी धार्मिक सम्मेलन में हैं, आप किसी कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हो, तो आपको अपना व्यवहार जो कक्षा के नियम हैं, कक्षा का जो अनुशासन है, उसी तरह करना पड़ता है। यही तो सामाजिक तथ्य है। हम जो बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि सामाजिक तथ्य क्या है, व्यक्ति के कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के ऐसे तरीके जो व्यक्ति के व्यवहार को बाध्य करते हैं और उसके व्यवहार को नियंत्रण करते हैं, और परंतु वो बाहर हैं। अब कानून देखो, आपके अंदर तो है नहीं। बिना टिकट यात्रा करना क्या था, अपराध, जुर्माना भी है, जेल भी जा सकते हो। और टीटी आया भी नहीं, आपने यात्रा पूरी भी कर ली, फिर भी आप जब 1-2 घंटे ट्रेन में रहे, तो आपके दिमाग पर ये जो बाह्यता रही बाहर से, ये कानून अपना दबाव डाल रहा था कि बिना टिकट यात्रा करना अपराध है। आप बार बार सोचे जा रहे थे, क्या करूंगा, टिकट नहीं है। तो ये सामाजिक तथ्य हैं। अब हम आगे इसमें चलते हैं। जैसे आप समझ गए कि कानून किस तरह काम करता है, धर्म, भाषा। अब देखो, भाषा, एक व्यक्ति की कोई अकेली भाषा तो हो नहीं सकती। सामाजिक तथ्य तब भी होते हैं जब हम ना रहेंगे, मैं रहूं ना रहूं, आप रहो ना रहो, सामाजिक तथ्य तब भी रहेंगे। मेरा जन्म जब नहीं था तब भी सामाजिक तथ्य थे, मैं मर जाऊंगा तब भी सामाजिक तथ्य रहेंगे। सामाजिक तथ्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सामाजिक जीवन में सुगमता लाने के लिए कुछ ना कुछ नियम समाज में रहते हैं। तो मुख्य रूप से जो सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं थी, क्या थी, अब हम बात करेंगे सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं की। तो जैसा कि परिभाषा से ही स्पष्ट होता है, बाह्यता और बाध्यता, ये दो विशेषताएं हैं। सामाजिक तथ्य विशेषताएं हम बात करेंगे, विशेषताएं क्या क्या हैं, ध्यान देना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो विशेषता क्या है सामाजिक तथ्य की, बाह्यता पहली विशेषता, दूसरी बाध्यता। बाध्यता, ध्यान देना, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाह्यता आपको क्लियर कैसे है, ये बाहर होते हैं, व्यक्ति से बाहर हैं। कानून क्या व्यक्ति से बाहर है, धर्म व्यक्ति से बाहर है, परंतु उसको धर्म के अनुसार अपना व्यवहार करना पड़ता है, कानून के अकॉर्डिंग व्यक्ति को अपना व्यवहार करना पड़ता है। कक्षा में आप पढ़ रहे हो तो विद्यालय के जो नियम है, ध्यान देना, विद्यालय के जो नियम है वो आपको मानने पड़ते हैं, वो बाध्य करते हैं। आपका 9:10 पर ये पीरियड है, फर्स्ट पीरियड ये है, 10:10 अगला पीरियड ये है, आपको ये करना है, आपका लंच टाइम है, या आपका ऐसा टाइम है।
तो आपको जो विद्यालय के नियम है वो मानने पड़ते हैं। आपको, आपका चाहे व्यक्तिगत आपका मन चाहे कुछ भी है, आपको विद्यालय के नियमों के अनुसार अपना काम करना पड़ेगा। आपको पेपर देना पड़ेगा। पेपर में आप पास, उसके नियम है कि आपको 35% से ऊपर मार्क्स चाहिए तो आपको पास माना जाएगा। तो आपको ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। ये बाध्यता है, ये सामाजिक तथ्यों की बाध्यता है, ध्यान देना। तो पहली विशेषता बाध्यता। बाध्यता और भी बहुत हो सकती हैं, जैसे सार्वभौमिक, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिस्टिक, सार्वभौमिकता, ध्यान देना भाई। सार्वभौमिकता, सामाजिक तथ्य विश्व के, दुनिया के हर देश में पाए जाते हैं, भारत में भी हर जगह पाए जाते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक, भारत ही भारत। और आपको क्या बताऊं कि भारत में तो सामाजिक तथ्य हर गांव गए, हर गांव में अलग अलग से हैं। कुछ चीजें सामान्य सभी में हैं। भारत तो ग्रामों का देश है, गांव का देश है। सार्वभौमिकता है। यूरोपीय कल्चर, यूरोपीय संस्कृति अलग है, भारतीय संस्कृति अलग है। रशियन, जर्मनी, फ्रेंच, जापानीज, चीन, चाइनीज, सबकी जो संस्कृति अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर डिफर। ध्यान देना, नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर डिफर वन सोसाइटी टू अदर सोसाइटी। तो सामाजिक तथ्यों में भी क्या है? जो सामाजिक तथ्य हैं, सार्वभौमिकताएं सभी जगह पाए जाते हैं। सभी देशों को, संसार की जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो फाइनेंशियल हों, व्यवसायिक हों, राजनीतिक हों, आर्थिक हों, धार्मिक हों, सभी सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए उनकी पवित्रता भंग ना हो तो क्या होते हैं? सामाजिक तथ्य होते हैं। तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सामाजिक तथ्य क्या है। कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के ऐसे तरीके जो व्यक्ति से बाहर हैं, परंतु उस पर अपना नियंत्रण बनाए के रखते हो। सार्वभौमिकता, इसका मतलब क्या? एक लाइन में आप लिख सकते हो कि सामाजिक तथ्य सभी जगह विद्यमान होते हैं, संसार के सभी देशों में पाए जाते हैं, सभी जनजातियों में पाए जाते हैं, ग्रामीण हो, शहरी हो, या कोई भी व्यवस्था हो। व्यवस्था शब्द जहां पर आ गया, सामाजिक व्यवस्था, वो बिना सामाजिक तथ्यों के पुनर्जीवन, वो मतलब चलायमान हो ही नहीं सकती है। सामाजिक संगठन का अस्तित्व ही नहीं होगा यदि सामाजिक तथ्य नहीं है। और यही बात दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान समाजशास्त्र है। वो समाज को सर्वोपरि मांगता। जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा सोसाइटी इज द सुई जेनरस। समाज क्या है? स्वतः ही, अपने आप समाज देवता है और इसके अनुरूप ही हमें अपना व्यवहार करना पड़ता है। तो बाह्यता, बाध्यता, सार्वभौमिकता, और भी आप क्या कह सकते हो? सामान्यीकरण, सामान्यता, सामान्यता कॉमन सी बात है, ये तो होता ही है। स्वतंत्रता, ये भी लिख दो, स्वतंत्र हैं। सामाजिक तथ्य कैसे होते हैं? स्वतंत्रता, स्वतंत्र बिल्कुल, धर्म है, कानून है, ये है। और परंतु ये सभी चीजें, सामाजिक तथ्य किस पे हावी हो रहे हैं? हम पर हो रहे हैं, हमने ही बनाए। देखिए, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधान पालिकाएं कानून बनाती हैं, लोगों ने मिलकर बनाया। मुख्यमंत्री ने भी बनाया, मुख्यमंत्री का भी योगदान, राज्यपाल का भी योगदान, राष्ट्रपति का भी योगदान। और केंद्र सतर पर हम बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उन सब का योगदान। परंतु यदि लोकसभा का मेंबर भी जो कानून उन्होंने बनाया है उसका उल्लंघन करता है, मतलब सामाजिक तथ्य का उल्लंघन करता है, तो उसको इसका हर्जाना देना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आपने देखा ही है, बहुत सारे मुख्यमंत्री जेल में हैं। अभी एक नए गए हैं, हेमंत सोरेन। कहां के मुख्यमंत्री हैं? कौन बताएगा? गोपाल जी आप बताइए। हेमंत सोरेन, तो ये मुख्यमंत्री अभी जेल में गए हैं।
या हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री देखिए आप, ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में, क्योंकि जो कानून का उन्होंने उल्लंघन किया, सामाजिक तथ्य का उल्लंघन किया। सामाजिक तथ्य क्या था? जो भी सामाजिक तथ्य था, जो कानून का उन्होंने उल्लंघन किया, उस कानून के उल्लंघन के कारण ही उनको सजा हुई, और इसी कारण उन्होंने अपने कई वर्ष जेल में बिताए। तो ये क्या था? सामाजिक तथ्य का उल्लंघन था, कानून का उल्लंघन था। ऐसे ही अब ये इसमें तो विशेषताएं इसकी हमने क्या कही? बाह्यता, बाध्यता, सार्वभौमिकता, समानता, स्वतंत्रता, और क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित। क्या कह सकते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित। हस्तांतरित सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? हस्तांतरित होते हैं। कैसे होते हैं हस्तांतरित? अरे जो ये चले, हम जब हमारा जन्म भी नहीं था, धर्म तब भी था, कानून तब भी था, वो उसका रूप कोई सा भी हो, समाज बेशक कितना भी पिछड़ा हुआ हो, बिना सामाजिक तथ्यों के तो अस्तित्व में रह ही नहीं सकता है। सामाजिक तथ्य ही समाज का आधार है, इस बात में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। और इसीलिए सामाजिक तथ्यों को जो दरखाए में इसकी तरह प्रयोग करते हैं, वस्तु की भांति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार नेट एग्जाम में आ जाता है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु की भांति, किसकी भांति? वस्तु की भांति। किसने माना है? वस्तु की भांति किसने माना है? दरखाइम ने। वो कहते हैं, हाँ, वस्तु का तात्पर्य क्या है? दरखाइम क्या कहते हैं कि सामाजिक तथ्य वस्तु की भांति हैं। इसको क्या कहना चाह रहे हो? ये देखिए, जैसे मान के चलो आपका कॉलेज है, और उस कॉलेज में एंट्रेंस गेट है, कॉलेज में आप एक कमरा है, उस कमरे में आप अध्ययन करते हो, आपकी क्लास लगती है, तो उस कमरे का एक दरवाजा है। तो उस दरवाजे, जहां से वो दरवाजा, आप वहीं से आओगे और जाओगे। ये नहीं है कि आप छत से जाओगे, क्योंकि दरवाजा हुआ, दरवाजा जहां पर है वो कमरा बाध्य करता है आपको, उसकी दीवारें और दरवाजा, कि आपको जो आना है और जाना है, कमरे में आना है तो दरवाजे से आओगे, जाओगे दरवाजे से आओगे। ऐसा तो नहीं करोगे दीवार तोड़ोगे। अगर दीवार तोड़ोगे तो क्या है? सामाजिक तथ्य का उल्लंघन हो जाएगा। और यही बात दरखाइम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य क्या है? एक वस्तु है। और इसी कसौटी पर वो समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में खड़ा कर देते। वो कहते हैं सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र करता है, इसलिए समाजशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है। LF वार्ड एक विद्वान हुए, वो भी यही बात कहते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक घटना वस्तु एवं समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक घटना वस्तु एवं समाज का विज्ञान। और सामाजिक तथ्य वस्तु की भांति है, ध्यान देना, और ये नियंत्रित करते हैं व्यक्ति के व्यवहार को। तो क्या हुआ? मान के चलो हम उदाहरण से समझें कि ये लो भाई, कोई भी है ये व्यक्ति, और सामाजिक तथ्य किस तरीके से प्रभाव डालते हैं? धर्म, कानून, भाषा, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक नियम, ये क्या करते हैं? व्यक्ति के व्यवहार को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये सामाजिक तथ्य है। ये उदाहरण है धर्म, कानून, भाषा, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक नियम, व्यवसायिक नियम। यही व्यक्ति के व्यवहार को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। व्यक्ति अकेला तो व्यवहार कैसा भी कर सकता है, परंतु जब वो समाज के सामने होता है तो उसका व्यवहार बड़ा ही सोच समझ कर होता है। यदि समाज के नियमों का वो उल्लंघन करता तो ध्यान देना, हमारे दो तरह के समाजों की बात दरखाइम करते हैं। प्राचीन समाज, वो कहते हैं प्राचीन समाज में जो सामाजिक तथ्य थे उनका उल्लंघन यदि व्यक्ति करता, प्राचीन समाज में सामाजिक तथ्यों का उल्लंघन, सामाजिक तथ्यों का जब उल्लंघन होता था, सामाजिक तथ्यों का उल्लंघन होता था,
तो कठोर सजा का प्रावधान था, ध्यान देना, कठोर सजा का प्रावधान था। और अब जो आधुनिक समाज है, इसमें सामाजिक तथ्यों का उल्लंघन होता है तो इतना कठोर सजा का प्रावधान नहीं है, बहुत सारी व्यवस्थाएं यहां पर। और प्राचीन समाज में जो कानून का स्वरूप था अनौपचारिक था। और आज भी आप देखते हो गांव में कोई समाज के नियम के विरुद्ध बात करता है, जो धर्म के विरुद्ध बात करता है, तो उसके प्रति वो लोगों का उपहास का पात्र भी बन जाता है। मैंने आपको उदाहरण दिया, आपके गांव का मंदिर है और गांव के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति है, सभी उस पर जल चढ़ा रहे हैं, और जाकर आप वहां पर जाकर जल न चढ़ाएं और एक चप्पल वहां पर फेंक दें, तो और गांव के लोग बैठे हुए हैं, तो सोचो क्या हो सकता है ना। ये सामाजिक तथ्य है। भगवान शिव उनके आराध्य हैं, देवों के देव महादेव इस सृष्टि के संचालन करता है। बात वहां पे वो, अब देखिए, देखने को तो पत्थर की मूर्ति है, पर मूर्ति नहीं है, वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो समाज के जो लोग वहां बैठे हुए हैं उनके विश्वास का प्रतीक है। और विश्वास भी क्या है? सामाजिक तथ्य है। ध्यान देना, विश्वास भी क्या है? सामाजिक तथ्य है। और इस सामाजिक तथ्य का उल्लंघन होता है। उल्लंघन कैसे हुआ? चप्पल उसमें मार दी, फेंक दी भगवान की तरफ, तो क्या हो सकता है? गांव के लोग आपकी कुटाई, बढ़िया धुनाई भी कर सकते हैं। पंचायत में कुछ ऐसा फैसला भी लिया जा सकता है, आपका हुक्का पानी बंद, गांव निकाला दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने भगवान के विरुद्ध ऐसा किया है। बहुत से देशों में तो सामाजिक तथ्यों का बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, हमारे देश में भी है। कानून अपनी जगह काम करता है। तो आपको हमने आज बताया सामाजिक तथ्य क्या है, और ये सामाजिक तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। सामाजिक तथ्यों के बारे में बहुत सारी विशेषताएं बताई कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। अगली हमारी कक्षा में हम जानेंगे तुर्खीम के बारे में और उनकी महत्वपूर्ण रचना आत्महत्या के बारे में, और उससे बाद हम चर्चा करेंगे इनकी यांत्रिक एकात्मकता और सावयवी एकात्मकता, सोशल सॉलिडरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, इसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।